सब सन्नाटे में रहते। चीन में मुसलमानों की हालत हुआ आपने देखी, लेकिन अब खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के पहले दिन सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान लगाई। राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। राहुल गांधी 38 मिनट बोले, 15 मिनट उन्होंने स्पीच दी और फिर 23 मिनट अलग अलग मुद्दों पर लोगों के सवाल के जवाब दिए। इस दौरान उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राहुल ने मोहब्बत की दुकान से नफरत को हराने की बात की, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसकी गूंज हिंदुस्तान में भी सुनाई दे रही है और जिसकी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आज चर्चा में रही। राहुल की इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को के कार्यक्रम में राहुल गांधी देसी अंदाज में दिखे। उन्होंने सफेद पैजामा कुर्ता और ब्लैक जैकेट पहना था। माथे पर दक्षिण भारतीय अंदाज में तिलक लगा हुआ था। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय की महिलाओं ने राहुल का वेलकम तिलक लगाकर किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय राज्यों के लोग शामिल थे, इसीलिए राहुल के माथे पर जो तिलक था उसका सीधा कनेक्शन दक्षिण भारत से जुड़ गया। राहुल गांधी का नया लुक और तमिल स्टाइल में तिलक संयोग है या कांग्रेस का कोई प्रयोग, इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल 2024 की पूरी लड़ाई अब दक्षिण भारत में आकर सिमट गई है। दक्षिण भारत जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित कर दक्षिण भारत को एक मैसेज देने की कोशिश की। अब राहुल गांधी की इस तस्वीर को कांग्रेस की दक्षिण भारत को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। आपको 28 मई की वो तस्वीर याद होगी जब प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने स्पीकर की कुर्सी के पास दक्षिण भारत के प्राचीन प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया। सेंगोल की स्थापना के लिए तमिलनाडु से 21 अधिनम दिल्ली आए। फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा गया था। यह सब करके प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत को एक संदेश देने की कोशिश की। 2024 के नजरिए से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। दरअसल दक्षिण भारत के 5 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की कुल 129 सीटें आती हैं। लोकसभा में कांग्रेस की मौजूदा ताकत का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत से आता है। कांग्रेस के लोकसभा में कुल 50 मेंबर है, जिनमें से 27 दक्षिण भारत से आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर 2024 में बीजेपी को चुनौती देनी है तो दक्षिण भारत में ताकत और बढ़ानी होगी। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस लगातार दक्षिण भारत पर फोकस कर रही है। इसी को ध्यान में रखकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 59 दिन दक्षिण भारत के 5 राज्यों से गुजरी। केरल और कर्नाटक में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा दिन बिताए। कर्नाटक में कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कल राहुल गांधी का पहला कार्यक्रम था। पहले ही कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी जिस पर देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर कमेंट किया। आपको राहुल की पूरी बात हम सुनाते हैं। That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. बात देश के प्रधानमंत्री की थी। राहुल पहले भी विदेश जाकर पीएम मोदी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में जब हमने ये सवाल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर राहुल देशभक्त होते तो ऐसी बात नहीं करते। मैं नहीं समझता हूं कि कोई पेट्रियट, कोई देशभक्त जो देश का भविष्य उज्जवल देखना चाहे, जो देश के
भविष्य के लिए जिसके दिल में कोई भी चिंता हो, देश के भविष्य के लिए कोई दर्द हो और इस देश की जनता की सेवा करने की कोई इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति कभी बाहर जाके अपने ही देश को बुरा दिखाए, ऐसा तो कोई समझदार व्यक्ति नहीं करे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को प्रधानमंत्री और देश का अपमान बताया। राहुल के कमेंट पर जुबानी जंग शुरू हो गई। इस जुबानी जंग में कैसे वार पलटवार किए गए, आप इस वीडियो रील में देखिए। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं है और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। उनको कितनी मोहब्बत है देश से वो तब देख चुकी हूँ जब दिल्ली की सड़कों में उन्होंने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया था। उन्हें देश से कितनी मोहब्बत है वो तब देख चुकी हूँ जब उन्होंने हिंदुस्तान की सेना से प्रमाण मांगा था। कभी किसी ग्रुप पर, आज पहलवानों पर भी सरकार का दमन चल रहा है, कभी किसी पर चल रहा है। तो ये जो बात राहुल जी के कहना है कि जिस तरीके की नीतियां संघ परिवार की और बीजेपी की हैं, ये एक एक करके हर उस समुदाय और समाज को चिन्हित कर उस पर कुछ न कुछ राजनीतिक या बाकी प्रहार करेंगे, जिससे वो अपनी राजनीति बढ़ाते हैं। इनको ये बात आज भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि दुनिया ये क्यों कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती। दुनिया ये क्यों कह रही है कि मोदी इज बॉस। ये तो सच्चाई है कि भाई जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वहाँ दलितों से भी हो रहा है, ये सच, ये ठीक है बात ये। और ये आज नहीं, पहले भी मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म होता रहा, लेकिन इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान को वो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पे डिस्क्राइब करके आते हैं कि देश का आज जन जन समझ चुका है कि देश के लिए भविष्य बनाने वाला कौन है। तो उस पर राहुल गांधी का कहीं तो कोई नामो निशान नहीं। सैन फ्रांसिस्को के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक और मुद्दे को छेड़ दिया है। दरअसल सैन फ्रांसिस्को के कार्यक्रम में मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने राहुल गांधी से भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर सवाल पूछे। राहुल ने अपने जवाब में मुसलमानों के साथ दलित को भी जोड़ दिया और जो कहा वो आज सुबह से पॉलिटिकल हेडलाइन बन चुका है। The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. राहुल गांधी ने विदेशी धरती से ये मैसेज देने की कोशिश की कि जैसे मोदी सरकार में मुसलमान परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में मुसलमानों के लिए कई अच्छी योजनाएं लागू की हैं। आपको 5 योजनाओं के बारे में बताते हैं। उड़ान योजना, इस योजना के तहत सरकार मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराती है। शादी शगुन योजना, इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए की शादी राशि शादी शगुन के तौर पर दिए जाते हैं।
उस्ताद योजना मोदी सरकार की इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। सीखो और कमाओ योजना, ये योजना मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस स्कीम में 75% जो है प्रशिक्षित जो मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अनिवार्यता रखी गई है। ईदी योजना केंद्र की मोदी सरकार के इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया गया है। बड़ी बात यह है कि जब बात आप केंद्र सरकार से करें या बीजेपी से करें तो वो कहते हैं कि जो देश की योजना है उसका फायदा मुसलमानों को भी तो हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की में मुसलमानों की जो स्थिति है वैसी ही है जैसे 1980 के दौर में दलितों की थी, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जिस दौर की वो बात कर रहे हैं तब यूपी में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस के नेता बैठे थे। 1980 की शुरुआत से लेकर 1988 तक वीपी सिंह, श्रीपति मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुए। ये चारों कांग्रेस के थे, यानी राहुल गांधी की बातों ने आज कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान से कांग्रेस पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत कर दी। अजमेर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा, आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में अपने अभियान की शुरुआत की। अजमेर में रैली से पहले प्रधानमंत्री पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। ब्रह्मा मंदिर के पुजारियों ने उनका स्वागत साफा पहनाकर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आरती और परिक्रमा की। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से बातचीत भी की। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से अजमेर के रैली स्थल पर पहुंचे। रैली में लोगों को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की बातों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज जब पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है तब कुछ लोग घोर निराशा में डूबे। घोर निराशा के इसी माहौल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया। आज देखिए पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर की स्पीच से राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर तीखे हमले किए और अपनी सरकार के काम भी गिनाए। आपको प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच की बड़ी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। जब लूट की बात होती है तो कांग्रेस किसी से भेदभाव नहीं करती है। कांग्रेस ने करोड़ों महिलाओं और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस की गारंटी विश्वासघात है। अगर कांग्रेस की घोषणा लागू की जाए तो दीवाला निकल जाएगा। कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पर सैनिकों से धोखा किया है। हमारी सरकार ने 9 करोड़ परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाया है। ये भारत का दशक, भारत की सदी। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के हमलों ने राजस्थान में चुनाव की पिच तैयार कर दी है। प्रधानमंत्री ने कैसे कांग्रेस पर अटैक किया, हमने एक रील तैयार की है, आप जरूर देखें। 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। और जब लूट की बात होती है ना तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, सबको समान भाव से लूटती है। लोग 10 दिन में गारंटी पूरी करने वाले थे, याद है ना?
ये गारंटी याद है ना उन्होंने पिछली बार दी थी, 10 दिन में पूरे करने वाले थे। आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? वो पूरा किया क्या? 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। प्रधानमंत्री मोदी के अजमेर की रैली बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा है। इस अभियान की शुरुआत के लिए बीजेपी ने राजस्थान को सोच समझ कर चुना है। इसकी दो बड़ी वजह। पहली वजह, राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने और दूसरी वजह, बीजेपी की नजर राजस्थान की लोकसभा सीटों पर है। यही वजह है कि बीते 8 महीने में प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के 6 दौरे कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की रैली के लिए अजमेर रीजन में करने की वजह भी खास है। राजस्थान के चुनावी समीकरणों के हिसाब से अजमेर काफी अहम है। अजमेर के आसपास लोकसभा की 8 सीटें आती हैं। अजमेर के आसपास की 8 लोकसभा सीटों में करीब 64 विधानसभा सीट है। बीजेपी का लक्ष्य अजमेर क्षेत्र में 45 सीट जीतने का। आपको याद होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बसवराज मुंबई सरकार के दौरान 40% कमीशन का आरोप लगाकर बीजेपी को घेरा था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के 85% करप्शन की बात करके पलटवार किया। ऐसा माना जा रहा है कि अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को इसी 85% करप्शन वाले एजेंडे पर घेरती नजर आएगी बीजेपी। लेकिन ये गेम तो बंगाल में भी हुआ था, वहां पर शायद काम नहीं कर पाया। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे से सियासत गर्म है। रेगिस्तान के चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय बताएगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 6 महीने से पहलवानों का जो दंगल चल रहा है उसमें एक ट्विस्ट आ गया है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी।